Hello beta, welcome to physics classes. Beta, in my last video lecture I have discussed equation of angular projection. In my last video lecture I have discussed horizontal projection and equation of path in angular projection. तो बेटा एंगुलर प्रोजेक्शन में हमने प्रोजेक्टाइल के पाथ की इक्वेशन डिस्कस की थी और हमने ये स्ट्रॉन्ग एविडेंस आपको बताया था कि whenever y proportional to x square then path of projectile will be parabolic. तो बेटा एंगुलर प्रोजेक्शन की इक्वेशन में y प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर होगा और प्रोजेक्टाइल का पाथ पैराबोलिक होगा और प्रोजेक्टाइल एक बार हाइट गेन करेगा और फिर हाइट लूज करेगा। तो इसका मीनिंग इनिशियल पैराबोलिक पाथ में वो हाइट गेन करेगा और फाइनल पैराबोलिक पाथ में वो हाइट को लूज करेगा। तो बेटा हमने एंगुलर प्रोजेक्शन में पिक्चर इस टाइप से बनाई थी कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को एयर में थ्रो करेंगे बाय मेकिंग सम एंगल विद ग्राउंड तो ये बेटा उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी u, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी u। और अगर ये एंगल थीटा बना रही है ग्राउंड के साथ तो बेटा यहाँ इसका वेलोसिटी का कंपोनेंट आएगा u cos थीटा और यहाँ कंपोनेंट आएगा u sin थीटा। ये हाइट प्रोजेक्टाइल अटेन करेगा जब वो ऊपर जाएगा। तो बेटा इस हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। इस हाईएस्ट पॉइंट पे u sin थीटा 0 हो जाएगा। तो इस हाईएस्ट पॉइंट पे सिर्फ आपको एक ही टाइप की वेलोसिटी मिलेगी u cos थीटा। बेटा रीज़न क्या है इसका कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को एयर में थ्रो करोगे तो उसके ऊपर ग्रेविटी उसी टाइम अप्लाई हो जाएगी। तो जैसे ऑब्जेक्ट आपका एयर में आएगा तो ऑब्जेक्ट के ऊपर अर्थ की ग्रेविटी वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगी। तो बेटा अर्थ की ग्रेविटी वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप्लीकेबल होगी। तो आप चेक करो अलोंग एक्स एक्सिस एयर में आपको एक्सेलरेशन नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ एक्सेलरेशन कहाँ मिलेगा, वर्टिकल डायरेक्शन में मिलेगा। और वो एक्सेलरेशन कौन सा होगा, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो बेटा यहाँ भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही मिलेगा। तो बेटा अगर एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन 0 है, अगर एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन 0 है, इट मीन्स एक्स एक्सिस वाली वेलोसिटी आपकी मोशन के अंदर कभी भी चेंज नहीं होगी। इट मीन्स u cos थीटा विल रिमेन सेम थ्रू आउट द मोशन। तो यहाँ आपको हाईएस्ट पॉइंट पे आपको u cos थीटा मिलेगा, यहाँ भी आपको u cos थीटा एज इट इज मिलेगा। ऐसे ही आपको पैराबोलिक पाथ में हर पॉइंट पे u cos थीटा आपको एज इट इज मिलेगा, जो आपको इनिशियल टाइम पे मिला था, जो आपको पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे मिला था। तो बेटा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे जो u cos थीटा था वही u cos थीटा आपको इस पूरे पैराबोलिक पाथ में एज इट इज मिलेगा। रीजन क्या है, क्योंकि u cos थीटा आपका अलोंग एक्स एक्सिस है और एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 है। इट मींस u cos थीटा कभी भी आपका चेंज नहीं होगा। इट मींस u cos थीटा विल रिमेन सेम थ्रू आउट द मोशन। तो बेटा अब यहाँ पर चेक करो कि ये हाइट प्रोजेक्टाइल ने अटेन की और ये डिस्टेंस उसने कवर अप किया असेंडिंग टाइम में और ये डिस्टेंस उसने कवर अप किया डिसेंडिंग टाइम में।
बेटा दोनों टाइम में डिस्टेंस आपका इक्वल ट्रेवल होगा ग्राउंड पर। ये आपका डिस्टेंस ग्राउंड पर ट्रेवल हुआ x, दैट इज इन असेंडिंग टाइम t। बेटा यही सेम डिस्टेंस आपका रिपीट होगा इन डिसेंडिंग टाइम t। बेटा असेंडिंग टाइम और डिसेंडिंग टाइम दोनों आपके सेम होंगे, बोथ आर सेम। तो प्रोजेक्टाइल को ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट तक जाने में जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम उसको मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड तक आने में लगेगा। तो इसका मीनिंग ग्राउंड टू मैक्सिमम हाइट एंड मैक्सिमम हाइट टू ग्राउंड, बेटा दोनों केस में टाइम आपको सेम मिलेगा। असेंडिंग टाइम इज इक्वल टू डिसेंडिंग टाइम, और बेटा दोनों टाइम में जो आपका डिस्टेंस ग्राउंड पे आएगा वो भी बिल्कुल इक्वली आएगा। तो यहां भी x आएगा, यहां भी x आएगा। रीजन क्या है? रीजन ये है कि असेंडिंग टाइम में ग्रेविटी आपकी g है और डिसेंडिंग टाइम में भी ग्रेविटी आपकी g है, और ग्रेविटी की वैल्यू बेटा फिक्स है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दोनों टाइम में सेम रहेगा, तो डिस्टेंसेस आपके दोनों टाइम में ग्राउंड पर भी सेम आएंगे, और यहां पर आपका टाइम ऑफ असेंडिंग और टाइम ऑफ डिसेंडिंग आपका सेम आएगा। तो बेटा अब हमें डिस्कस क्या करना है? आज हमें डिस्कस करना है एंगुलर प्रोजेक्शन के पैरामीटर्स। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं पैरामीटर्स ऑफ एंगुलर प्रोजेक्शन। एंगुलर प्रोजेक्शन। तो बेटा चेक करते हैं कि एंगुलर प्रोजेक्शन के पैरामीटर्स क्या क्या होंगे। नंबर 1 पैरामीटर है दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट का मीनिंग क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट का मीनिंग है असेंडिंग टाइम प्लस डिसेंडिंग टाइम। कितना टाइम लगा आपको O पॉइंट से दोबारा से ग्राउंड पर आने में? तो बेटा कितना टाइम लगा आपको O पॉइंट से C पॉइंट पर आने में? सो दैट टाइम इज असेंडिंग टाइम प्लस डिसेंडिंग टाइम। तो बेटा ये पॉइंट आपका A है, ये पॉइंट आपका O है, ये पॉइंट आपका C है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का मीनिंग ये है अगर यहां से किसी एरोप्लेन ने टेक ऑफ किया है तो फिर एरोप्लेन ने यहां पर लैंड किया है, तो बेटा टेक ऑफ से लेकर लैंडिंग तक का टाइम कितना होगा? t प्लस टी, दैट इज 2t। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का मीनिंग यहां से एरोप्लेन ने टेक ऑफ किया और यहां लैंड किया, तो टेक ऑफ और लैंडिंग के बीच में जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ ग्राउंड पर वो क्या है? x प्लस एक्स 2x है, और हाइट कितनी अटेन की एरोप्लेन ने? दैट इज h। और यहां पर टाइम कितना लगा एरोप्लेन को टेक ऑफ से लैंडिंग तक आने में? दैट इज t प्लस टी, दैट इज 2t। तो बेटा ये आपको मालूम होना चाहिए कि एरोप्लेन का लैंडिंग का कॉन्सेप्ट आप यहां लगा सकते हो। एरोप्लेन ने यहां से टेक ऑफ किया, यहां लैंड किया, टोटल टाइम आपका 2t। तो अब ये टोटल टाइम आपका 2t है, और कैपिटल T आपका टाइम ऑफ फ्लाइट है, जो किसके इक्वल है? 2t के इक्वल है। सो इट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। अब बेटा इसके बाद हमें इस टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बेटा अगर हम इन दोनों में से कोई भी एक टाइम निकाल लें तो फिर हमें उसी को डबल करना है, तो हमारा आंसर इजीली आ जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट का। तो अब चेक कर लेते हैं कि हम असेंडिंग टाइम फाइंड आउट कर लेते हैं और फिर उसी को डबल कर देंगे, और फिर हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट का आंसर आ जाएगा। तो बेटा असेंडिंग टाइम कैसे निकालेंगे? अब चेक करते हैं। असेंडिंग टाइम के लिए आप चेक करो, हम O से अगर A पॉइंट पे जाएंगे तो हम डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेंगे वर्टिकल डायरेक्शन में? दैट इज कैपिटल H। और कितना डिस्टेंस हम ट्रेवल करेंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में? दैट इज x। तो बेटा अब चेक करके बताओ, वर्टिकल डिस्टेंस हमने किस वेलोसिटी से ट्रेवल किया? ये हमारी वेलोसिटी थी इनिशियल u sin थीटा, दैट इज uy।
और बेटा ये वाला डिस्टेंस हमने किस वेलोसिटी से ट्रेवल किया, दैट इज u cos थीटा। तो बेटा u cos थीटा क्या होगा, इट इज इक्वल टू ux। तो बेटा आप चेक करो, अगर मैं वर्टिकल मोशन के अंदर इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊंगा तो क्या इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी बेटा, यहां पर vy इक्वल टू uy प्लस ay/t। आप चेक करो कि मैं यहां पर एंगुलर प्रोजेक्शन में काइनेमेटिक्स की यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन की इक्वेशन यहां लगा रहा हूं, तो बेटा ये वाली इक्वेशन यहाँ अप्लीकेबल कैसे होगी, इसकी कंडीशन क्या है यहाँ अप्लीकेबल होने की, कंडीशन ये है बेटा कि अगर यहाँ आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ये इक्वेशंस आपकी यहाँ वैलिड होंगी। तो आपको ये बिल्कुल माइंड में रखना है कि काइनेमेटिक्स इक्वेशन ऑफ मोशन आपकी वैलिड कब होंगी, जब किसी भी प्रोसेस में एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो वहां ये इक्वेशंस आपकी वैलिड होंगी। सो दीज आर नॉन एज यूनिफॉर्मली accelerated equations of motion. So whenever we get constant acceleration, then we can apply these equations. We can apply these equations. तो अब चेक करो यहाँ पर एयर में आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या मिलेगी, g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। तो बेटा यहाँ आपका जो ay है वो माइनस जी होगा। माइनस साइन कहाँ से आया, तो बेटा यहाँ पर ऑब्जेक्ट अगर ऊपर जा रहा है तो ऑब्जेक्ट अगर ऊपर जाएगा तो उसकी स्पीड डिक्रीज होगी, तो अगर उसकी स्पीड डिक्रीज होगी तो उसका एक्सेलरेशन कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो बेटा स्पीड कौन सी डिक्रीज होगी, जो वर्टिकल डायरेक्शन में होगी। चेक करो u cos थीटा और u sin थीटा में से इन दोनों में से कौन सी स्पीड आपकी डिक्रीज होगी, आपकी u sin थीटा डिक्रीज हो जाएगी और हाईएस्ट पॉइंट पे आते आते इसकी वैल्यू u sin थीटा की वैल्यू बेटा 0 हो जाएगी। तो बेटा ये आपको ध्यान रखना है कि u sin थीटा आपका 0 किस पॉइंट पे होगा। तो ay इक्वल टू माइनस जी एंड माइनस जी इक्वल टू माइनस 10 मीटर पर मीटर, सॉरी माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। तो बेटा अब यहां पर vy इक्वल टू uy मीन्स u sin थीटा माइनस जी और ये t आपका असेंडिंग टाइम। अब बेटा vy की वैल्यू मीन्स फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट इट बिकम्स 0, तो ये बेटा 0 हो जाएगी। तो 0 इक्वल टू u sin थीटा माइनस जी इंटू असेंडिंग टाइम t। तो बेटा असेंडिंग टाइम t का क्या आंसर आएगा, माइनस जी इंटू असेंडिंग टाइम t इक्वल टू माइनस u साइन थीटा, माइनस से माइनस कैंसिल, नाउ असेंडिंग टाइम इक्वल टू u साइन थीटा अपॉन g। तो बेटा असेंडिंग टाइम आपके सामने आ चुका है, असेंडिंग टाइम की वैल्यू क्या आ रही है, u साइन थीटा अपॉन g। तो अब बेटा अगर आपके पास असेंडिंग टाइम आ चुका है तो अब आप टोटल टाइम भी फाइंड आउट कर सकते हो। अब आप टोटल टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू पॉइंट ऑफ लैंडिंग। तो बेटा यहां प्रोजेक्टाइल आपका लैंड करेगा और यहां से वो प्रोजेक्ट होगा एयर में। तो बेटा प्रोजेक्ट से लेकर लैंडिंग तक का टाइम क्या होगा, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। तो बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट किसके इक्वल होगा, दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ असेंडिंग टाइम, दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ असेंडिंग टाइम। तो बेटा इसी का डबल करना है, तो बेटा टी की वैल्यू आ जाएगी कैपिटल टी किसके इक्वल आएगा, 2u sin theta upon g। now this is time of flight, now this is time of flight। तो बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट आपका आ चुका है। तो बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। क्या आंसर आया बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट का, टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल टू 2u sin थीटा अपॉन g। अब चेक करो ये टाइम ऑफ फ्लाइट आपका मैक्सिमम कब होगा, when theta is 90 डिग्री। तो क्या होगा 2u sin 90, 2u sin 90 अपॉन g।
तो बेटा टी मैक्सिमम क्या आ जाएगा, टी मैक्सिमम इक्वल टू 2u अपॉन जी। नाउ टी मिनिमम, टी मिनिमम बेटा टी मिनिमम कब आएगा, व्हेन 2u साइन 0 डिग्री अपॉन जी आएगा, तो यहाँ पर टी मिनिमम आपका 0 हो जाएगा। तो बेटा ये आपके सामने है। टी मैक्सिमम कब आएगा, जब आप किसी प्रोजेक्टाइल को वर्टिकली थ्रो करोगे। तो अगर कोई प्रोजेक्टाइल आपका बिल्कुल वर्टिकली थ्रो होगा तो उसका ग्राउंड के साथ एंगल बनेगा 90। तो ग्राउंड के साथ एंगल अगर 90 बनेगा तो थीटा 90 हो जाएगा। तो आंसर आएगा 2u अपॉन जी। अब बेटा मिनिमम वैल्यू कब आएगी, जब आप किसी प्रोजेक्टाइल को ग्राउंड के अलोंग ऐसे थ्रो करोगे तो उसका जो एंगल बनेगा ग्राउंड के साथ वो 0 डिग्री बनेगा। तो उस केस में उसका टाइम ऑफ फ्लाइट 0 हो जाएगा। इसका मीनिंग वो एयर में प्रेजेंट नहीं होगा, वो ग्राउंड के अलोंग चलेगा, वो ग्राउंड के पैरेलल चलेगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो बेटा ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट ग्राउंड के पैरेलल दौड़ेगा, ग्राउंड के पैरेलल चलेगा, तो एयर में उसका प्रोजेक्शन नहीं होगा। उस केस में टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो बेटा जब तक एरोप्लेन आपका रनवे पर दौड़ेगा तो उस टाइम तक आपका टाइम ऑफ फ्लाइट 0 ही होगा। और जब आपका एरोप्लेन टेक ऑफ करने वाला होगा, जब वो एयर में आएगा, जब वो ग्राउंड के साथ एंगल बना के लिफ्ट करेगा, तो बेटा उस मोमेंट पे आपका टाइम ऑफ फ्लाइट काउंट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आपको मालूम होना चाहिए, जब तक एरोप्लेन आपका रनवे पे दौड़ेगा, रनिंग करेगा, तो उस टाइम तक उसके पास टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू 0 होगी। तो ये बेटा आपको क्लियरली मालूम होना चाहिए कि टाइम ऑफ फ्लाइट कब आएगा। तो बेटा अब इसके बाद हमारा अगला पैरामीटर है हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज का मीनिंग है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय प्रोजेक्टाइल ऑन ग्राउंड। तो बेटा ग्राउंड पे प्रोजेक्टाइल ने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, वो डिस्टेंस बेटा हॉरिजॉन्टल रेंज के नेम से फेमस होगा। तो हम क्या लिखने वाले हैं अब, नंबर 2 पैरामीटर हॉरिजॉन्टल रेंज। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले हम ये फाइंड आउट करने वाले हैं कि टोटल यहां पर हॉरिजॉन्टल रेंज क्या बनेगी, दैट इज x प्लस x, दैट इज 2x। नाउ इट इज 2x, नाउ इट इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल रेंज। तो यहां पर बेटा हॉरिजॉन्टल रेंज आपकी 2x आ रही है। तो अब यहां पर हॉरिजॉन्टल रेंज को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक सिंपल सी इक्वेशन है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वेयर, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वेयर। तो बेटा आप चेक करो कि यहाँ पर जो s है वो हॉरिजॉन्टल रेंज है और ये 2x के इक्वल होगा। और यहाँ पर बेटा जो टाइम आएगा वो टाइम आपका असेंडिंग और डिसेंडिंग को ऐड करने से आएगा, क्योंकि 2x आपका कब कवर अप होगा, जब आप ये दोनों टाइम ऐड करोगे। तो बेटा टोटल टाइम क्या लिखोगे, टोटल टाइम t प्लस t, इट इज इक्वल टू 2t एंड इट इज इक्वल टू कैपिटल T। तो बेटा अब इक्वेशन क्या बनेगी, हॉरिजॉन्टल रेंज इक्वल टू, आप चेक करो हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए हमारे पास वेलोसिटी कौन सी है, u cos थीटा। चेक करो ग्राउंड पर आपकी वेलोसिटी कौन सी है, u cos थीटा। आप चेक करो ग्राउंड के अलोंग चेक करो एक्सेलरेशन की वैल्यू कैसी है, 0। इट मींस यहां पर अब हम क्या रखेंगे, दैट इज ux टोटल टाइम t आएगा प्लस हाफ ax टोटल टाइम t का स्क्वायर। अब ax की वैल्यू 0 है,
तो अब रेंज का अब देखो बेटा क्या आंसर आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल रेंज इक्वल टू, बोलो यू एक्स किसके इक्वल है, वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, दैट इज यू कॉस थीटा इनटू टी। बोलो टी की वैल्यू अभी अभी आपने फाइंड आउट की है, टाइम ऑफ लाइट की वैल्यू 2u साइन थीटा अपॉन जी प्लस 0। तो बेटा चेक करो, ई एक्स आपका 0 है तो लास्ट की टर्म आपकी 0 हो जाएगी। तो अब बोलो हॉरिजॉन्टल रेंज किसके इक्वल आ रही है, u इंटू यू, यू स्क्वायर, नाउ इट इज 2 u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। तो बेटा एक मैथमेटिक्स में फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा, इट इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो बेटा चेक करो, यहाँ 2 भी है, यहाँ साइन थीटा भी है, कॉस थीटा भी है। तो बेटा यहाँ पर क्या आंसर बनेगा, इट इज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। नाउ दिस इज हॉरिजॉन्टल रेंज, दिस इज हॉरिजॉन्टल रेंज। अब बेटा हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए हमारे पास एक्सप्रेशन आ चुका है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब अगर ये 2 थीटा, अब अगर ये 2 थीटा 90 होगा, अब अगर ये 2 थीटा आपका 90 होगा तो बेटा हॉरिजॉन्टल रेंज आपकी मैक्सिमम हो जाएगी। तो बेटा एच आर मैक्सिमम हो जाएगा। तो अगर 2 थीटा आपका, अगर 2 थीटा आपका 90 है तो थीटा आपका 45 डिग्री होगा। तो अगर थीटा आपका 45 डिग्री होगा, अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आपका 45 डिग्री होगा तो एच आर आपका मैक्सिमम हो जाएगा। इसका मीनिंग आप ग्राउंड के ऊपर मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करोगे, आप ग्राउंड के ऊपर मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करोगे। इट मींस अगर कोई बैट्समैन बॉल को हिट करेगा एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद ग्राउंड, तो बेटा बॉल की टेंडेंसी ज़्यादा होगी बाउंड्री को क्रॉस करने की। तो बेटा बॉल की टेंडेंसी, बॉल की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी बाउंड्री को क्रॉस करने की, क्योंकि आपको मालूम है अगर कोई बैट्समैन 45 डिग्री पे बॉल को हिट करेगा तो उस केस में बॉल को एच आर मैक्सिमम मिलेगा। तो अगर एच आर मैक्सिमम होगा तो बेटा उसकी बॉल की टेंडेंसी, बॉल की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी बाउंड्री को क्रॉस करने की। तो बेटा बॉल आपकी बाउंड्री को इजीली क्रॉस कर पाएगी। तो बेटा ये आपको मैंने आपको एविडेंस दे दिया है एच आर मैक्सिमम का। सो एच आर इज मैक्सिमम एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, 45 डिग्री। तो बेटा अगर थीटा 90 होगा तो उस केस में एच आर आपका 0 हो जाएगा। तो अगर 2 थीटा आपका 180 होगा तो थीटा आपका 90 हो जाएगा और एच आर की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये बेटा आप ध्यान रखना, एच आर आपका 0 कब होगा। अब हम थर्ड पैरामीटर पे आएंगे बेटा, दैट इज हाइट। अब हाइट निकालेंगे, हाइट का एक्सप्रेशन क्या आने वाला है वो चेक करते हैं कि हाइट का एक्सप्रेशन क्या आएगा, हाइट का मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या आएगा। अभी चेक करते हैं बेटा हाइट का मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या आने वाला, अभी चेक करते हैं हाइट का मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या आने वाला है, अभी चेक कर लेते हैं। थर्ड पैरामीटर, हाइट अटेन्ड बाय प्रोजेक्टाइल। अब चेक करो हाइट को अटेन करने के लिए, हाइट को अचीव करने के लिए हमारी कौन सी वेलोसिटी यूज होगी, दैट इज यू साइन थीटा, दैट इज यू साइन थीटा। अब चेक करो इनिशियल वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल के पास दो टाइप की है, यू साइन थीटा और यू एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा। तो बेटा इस वाली वेलोसिटी से आपको एच आर मिलेगा और इस वाली वेलोसिटी से आपको हाइट मिलेगी। तो बेटा ये ध्यान रखना, हाइट के लिए यू साइन थीटा है और हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए आपके पास यू कॉस थीटा है। तो बेटा जिससे हाइट मिलेगी
वही वेलोसिटी हाइट के फॉर्मूले में आएगी। आप चेक करते हैं कि हाइट के लिए हम कौन सी इक्वेशन लगाना चाहेंगे। हाइट के लिए हम लगाएंगे v स्क्वायर वाई माइनस यू स्क्वायर वाई इक्वल टू 2ay, और डिस्टेंस हमारे पास हाइट वाला होगा दैट इज h। तो बेटा यहाँ पर जो कैपिटल H है वो किसके इक्वल होगा, वो कैपिटल S के इक्वल होगा। तो हमने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया h। अब बेटा टाइम कितना लगा हमें h हाइट तक पहुंचने में, दैट इज स्मॉल t, दैट इज स्मॉल t। तो बेटा असेंडिंग टाइम लगेगा हमें ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट तक जाने में। तो आप चेक करते हैं मैक्सिमम हाइट पे बेटा आते आते u साइन थीटा आपका 0 हो जाएगा। इसका मीनिंग फाइनल वेलोसिटी आपकी वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल होने के बाद 0 हो जाएगी। इसका मीनिंग जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो फाइनल पॉइंट पे आने के बाद 0 हो जाएगी। तो 0 का स्क्वायर इक्वल टू u साइन थीटा का स्क्वायर आएगा इक्वल टू 2। अब बेटा आप ऊपर जाओगे तो ग्रेविटी नेगेटिव हो जाएगी इनटू h, माइनस से माइनस कैंसिल। अब कैपिटल H किसके इक्वल आएगा, कैपिटल H इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। नाउ इट इज फॉर्मूला ऑफ हाइट अटेन्ड बाय प्रोजेक्टाइल। तो बेटा आप चेक करो, अब अगर ये एंगल आपका 90 डिग्री होगा तो हाइट आपकी मैक्सिमम आएगी, हाइट आपकी मैक्सिमम आएगी। तो अगर ये एंगल 0 डिग्री होगा तो हाइट आपकी 0 हो जाएगी। तो बेटा अब ये चेक करो कि हाइट के लिए मैक्सिमम एंगल क्या होगा, दैट इज 90 डिग्री। हाइट मैक्सिमम के लिए, सॉरी बेटा मैंने मैक्सिमम एंगल बोल दिया, मुझे बोलना चाहिए था मैक्सिमम हाइट। तो बेटा मैक्सिमम हाइट के लिए एंगल क्या होगा, दैट इज 90 डिग्री। तो अब मैक्सिमम हाइट के लिए एंगल आपने मुझे बताया 90 डिग्री। तो h मैक्सिमम क्या होगा, u स्क्वायर अपॉन 2g, u स्क्वायर अपॉन 2g। तो बेटा इस टाइप से आप मैक्सिमम हाइट का एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर सकते हो, u स्क्वायर अपॉन 2g एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो ये था आपका थर्ड पैरामीटर ऑफ एंगुलर प्रोजेक्शन। अब हम इसका फोर्थ पैरामीटर फाइंड आउट करेंगे, दैट इज वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, दैट इज वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो हमें किसी भी टाइम पे अगर वेलोसिटी फाइंड आउट करनी हो, अगर ये आपका एंगुलर प्रोजेक्शन है, ये आपकी हाइट है, हमें अगर डी पॉइंट पर नेट वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो बेटा डी पॉइंट पे चेक करो नेट वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या आएगी, टेंजेंट टू पाथ। नाउ इट इज नेट वेलोसिटी। अब चेक करो जो नेट वेलोसिटी है बेटा, ये ना तो प्रॉपर x के अलोंग ना प्रॉपर y के अलोंग है। इसका मीनिंग इस नेट वेलोसिटी के अंदर बेटा दो पार्ट होंगे, एक वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस और एक वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस। तो बेटा मेरा मोटिव ये बताने का आपको, जो नेट वेलोसिटी की एरो है वो ना तो प्रॉपर x के अलोंग है ना प्रॉपर y के अलोंग है। चेक करो इस एरो की बेटा शेडो x एक्सिस पे भी आएगी और इसकी शेडो y पर भी आएगी। आप चेक करो, अब x एक्सिस है, बोलो इसकी शेडो क्या होगी, दैट इज ux। अब बोलो इसकी शेडो y पे क्या आएगी, दैट इज vy। तो बेटा यहाँ D पॉइंट पर आने के बाद जो नेट वेलोसिटी आपको मिलेगी वो नेट वेलोसिटी ना तो प्रॉपर x के अलोंग होगी ना प्रॉपर y के अलोंग। तो बेटा एक इसकी शेडो आएगी x के ऊपर और एक शेडो आएगी y के ऊपर। तो बेटा ये आपके सामने है कि शेडो कैसे आएगी। तो ये आपको देखना है कि शेडो आपकी किस टाइप से बनेगी। तो यहाँ ux और यहाँ vy। तो बेटा आप चेक करते हैं कि यहाँ अगर एंगल थीटा है किसके बीच में, यहाँ अगर एंगल थीटा है किसके बीच में, नेट वेलोसिटी और x एक्सिस के बीच में। तो अब हमें यहाँ पर नेट वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब बेटा चेक करो नेट वेलोसिटी
किस किस को ऐड करने से आएगी, एक वेक्टर हमारा x एक्सिस के अलोंग है और एक वेक्टर हमारा y एक्सिस के अलोंग है। तो इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो हमें नेट वेलोसिटी मिलेगी। अब चेक करके बताओ इन दोनों वेक्टर्स के बीच में कितना एंगल है, दैट इज 90 डिग्री। तो बोलो बेटा v नेट क्या आएगा, v नेट इक्वल टू अंडर रूट ux स्क्वेयर प्लस vy स्क्वेयर प्लस आप लिखोगे 2ux vy cos 90। बेटा cos 90 जीरो हो जाएगा, हमें लिखने की जरूरत नहीं है। तो बेटा आप चेक करो यहाँ पर ux की वैल्यू क्या लोगे, u cos थीटा। अब बोलो vy कैसे निकालोगे, चेक करो 0 से लेकर d तक का टाइम आप क्या लोगे, दैट इज t1। तो बेटा t1 टाइम पे आप किस पॉइंट पे हो, t1 टाइम पे प्रोजेक्टाइल आपका d पॉइंट पे है। तो आप vy का आंसर कैसे आएगा, vy इक्वल टू uy माइनस g, ऊपर जाओगे g नेगेटिव हो जाएगा टाइम t1। अब बेटा चेक करो कि अब vy किसके इक्वल आ रहा है, vy इक्वल टू uy। बेटा uy का मीनिंग इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी u cos थीटा और यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी है u sin थीटा। तो अगर यहाँ से किसी रॉकेट को ऐसे लॉन्च करोगे बाय मेकिंग सम एंगल विद ग्राउंड, तो रॉकेट की इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस क्या होगी, u cos थीटा, और रॉकेट की इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस क्या होगी, दैट इज u sin थीटा। तो बोलो बेटा u sin थीटा माइनस gt1। तो बेटा आप चेक करो ये दोनों एंगल आपके सेम हो जाएंगे। तो बेटा सेम एंगल होंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगी। तो ये एंगल आप थीटा 1 ले लो, ये एंगल आप थीटा 1 ले लो बेटा, ये एंगल आप थीटा 1 ले लो, और ये एंगल आपका दैट इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा हो जाएगा। और डी पॉइंट पे आपकी नेट वेलोसिटी जो एंगल बनाएगी विद एक्स एक्सिस वो आपका थीटा 1 हो जाएगा, वो आपका थीटा 1 हो जाएगा, कंफ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी। नाउ v net इक्वल टू अंडर रूट u cos थीटा स्क्वेयर प्लस u sin थीटा माइनस gt1 होल स्क्वेयर। तो बेटा इस टाइप से ये v नेट का आंसर आ जाएगा। इस टाइप से हम किसी भी मोमेंट पे, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे नेट वेलोसिटी का आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बेटा हम किसी भी मोमेंट पे नेट वेलोसिटी का आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बेटा यहाँ पर इसमें आपको किसी भी टाइप का डाउट नहीं होना चाहिए कि नेट वेलोसिटी हम कैसे निकालेंगे। तो नेट वेलोसिटी का आंसर आपके सामने है। ठीक है बेटा, अब चेक करते हैं आगे क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है, अभी चेक करते हैं आगे क्या होने वाला है। यहां तक करेक्ट है। अब आपको डाउट आ रहा होगा कि सर ने तो बोला था कि u cos थीटा आपका थ्रू आउट द मोशन सेम रहेगा, तो यहाँ पर एंगल चेंज होने से u cos थीटा चेंज हो जाएगा। नहीं बेटा, एंगल चेंज होने से u cos थीटा चेंज नहीं होगा। तो बेटा यहाँ पर भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आपकी u cos थीटा ही रहेगी। तो बेटा यहाँ पर चेक करना, यहाँ पर जो वेलोसिटी की वैल्यू आएगी अलोंग एक्स एक्सिस, तो बेटा वो वैल्यू बिल्कुल u cos थीटा के इक्वल आएगी, वो बेटा बिल्कुल u cos थीटा के इक्वल आएगी। तो बेटा अगर मैं यहाँ पर इस पॉइंट पे अगर ux फाइंड आउट करूंगा, तो बेटा इस पॉइंट पे ux क्या आएगा, v नेट इंटू कॉस थीटा 1। तो बेटा v नेट इंटू कॉस थीटा 1, चेक करो v नेट ने कितना एंगल बनाया विद एक्स एक्सिस थीटा 1। तो v नेट की बोलो क्या शेडो यहाँ आएगी, कॉस वाली शेडो आएगी, क्योंकि हमेशा अगर कोई वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा 1 बनाएगा तो बेटा उसकी शेडो एक्स एक्सिस के ऊपर कौन सी आएगी, कॉस वाली आएगी, साइन वाली आएगी, कॉस वाली ही आएगी। तो बेटा ये जो v नेट कॉस थीटा 1 है ये बिल्कुल किसके इक्वल होगा, इट इज इक्वल टू u cos थीटा। तो बेटा ये वैल्यू आपकी थ्रू आउट द मोशन सेम रहेगी, ये वैल्यू आपकी थ्रू आउट द मोशन सेम रहेगी। तो बेटा अब इसका पैरामीटर नंबर 5 हम डिस्कस करने वाले हैं। नाउ चेक पैरामीटर नंबर 5। तो अब नंबर 5 पैरामीटर क्या है, नंबर 5 पैरामीटर क्या है वो हम चेक करने वाले हैं बेटा। अब नंबर 5 पैरामीटर क्या है,
नंबर 5 पैरामीटर, एंगल ऑफ नेट वेलोसिटी with x-axis at any time। तो बेटा मैंने ये पैरामीटर प्रॉपर ओपन करके लिखा है। वैसे इस पैरामीटर का प्रॉपर मीनिंग क्या होता है, दैट इज डायरेक्शन ऑफ नेट वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो मैंने इसी लैंग्वेज को प्रॉपर वे से लिख दिया ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम ना हो। दैट इज एंगल ऑफ नेट वेलोसिटी विद एक्स एक्सिस एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो नॉर्मली आपको बुक में मिलेगा कि एंगल या डायरेक्शन ऑफ नेट वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो बेटा डायरेक्शन किससे आती है, डायरेक्शन हमेशा वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो एंगल बनेगा उसी से डायरेक्शन आती है। तो आप चेक करो, हमें नेट वेलोसिटी का एंगल फाइंड आउट करना है किसके साथ, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, और किस पॉइंट पे ये एंगल फाइंड आउट करना है, डी पॉइंट पे। तो बेटा फिगर ऐसे है आपके सामने, ये नेट वेलोसिटी है और ये आपका एंगल θ1 है और ये वी वाई है। तो बेटा वी वाई जो आपका वेक्टर है वो वेक्टर आपका अपने ही पैरेलल डिस्प्लेस हो सकता है। कोई भी वेक्टर अगर डिस्प्लेस होता है पैरेलल टू इटसेल्फ तो बेटा वेक्टर में कोई चेंज नहीं आएगा। तो बेटा अगर मैं किसी वेक्टर को उसी के पैरेलल अगर डिस्प्लेस करता हूं आगे पीछे ऊपर नीचे तो बेटा वेक्टर में कोई चेंज नहीं आएगा। तो वी वाई को मैं यहां लेके आऊंगा तो यहां वी वाई आ जाएगा। आप चेक करो, ये आपकी राइट एंगल ट्रायंगल बन चुकी है। आप चेक करो tan θ1 क्या आएगा, tan θ1 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बोलो बेस क्या है, बेस आपका ux, बेस आपका ux है। मैंने आपको बोला था कि हर पॉइंट पे आपको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम मिलेगी, यहां भी आपको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos थीटा ही मिलेगी। इसका मीनिंग हम क्या लिखेंगे, vy अपॉन u cos थीटा। नाउ tan θ1, बोलो वी वाई की वैल्यू बेटा, वी वाई की वैल्यू इट इज u sin थीटा माइनस GT1 अपॉन u cos थीटा। तो बेटा आप यहां से θ1 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो आप यहां से θ1 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, दैट इज tan इनवर्स u sin थीटा माइनस GT1 अपॉन u cos थीटा, अपॉन u cos थीटा। तो बेटा आपके सामने है एक्सप्रेशन किसका, डायरेक्शन ऑफ नेट वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ नेट वेलोसिटी एट पॉइंट डी। तो आप किसी भी पॉइंट पे किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे नेट वेलोसिटी की डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हो। और नेट वेलोसिटी की डायरेक्शन फाइंड आउट करने का तरीका क्या है बेटा, आपको tan θ1 फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो θ1 की वैल्यू आपको अपने आप मिल जाएगी, θ1 की वैल्यू आपको अपने आप ही मिल जाएगी। तो बेटा इस टाइप से एंगुलर प्रोजेक्शन को हमने डिस्कस किया। तो एंगुलर प्रोजेक्शन में अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बेटा, वो मैं डिस्कस कर रहा हूं, वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। वो आपकी स्कूल एग्जाम के लिए, कॉम्पिटिशन्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बेटा सबसे पहले मेरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आएगा, सबसे पहले जो मेरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट वैल्यूएबल पॉइंट ऑफ एंगुलर प्रोजेक्शन, दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नंबर 1 पॉइंट बेटा, ये आपका एंगुलर प्रोजेक्शन है, ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी जो एंगल थीटा बना रही है ग्राउंड के साथ, तो यहाँ पर u cos थीटा आ जाएगा, यहाँ पर u sin थीटा आ जाएगा। अब चेक करो हाईएस्ट पॉइंट पर आपको सिर्फ एक ही टाइप की वेलोसिटी मिलेगी, दैट इज u cos थीटा।
तो बेटा अब चेक करो, ये आपका फिगर था एंगुलर प्रोजेक्शन का। अब चेक करो हाईएस्ट पॉइंट पे आते आते u साइन थीटा 0 हो जाएगा, u साइन थीटा 0 हो जाएगा। आपको हाईएस्ट पॉइंट पे सिर्फ एक ही टाइप की वेलोसिटी मिलेगी, दैट इज u cos थीटा। तो अगर कोई आपसे पूछे कि हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताओ, तो आप क्या लिखोगे? काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए इक्वल टू हाफ m u cos थीटा स्क्वायर। तो बेटा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर। अब चेक करो, यहां पर हाईएस्ट पॉइंट पे आपके पास एक ही टाइप की वेलोसिटी मिलेगी, दैट इज u cos थीटा। तो आंसर आएगा हाफ m u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब अगर आपका ये एंगल 45 डिग्री है तो बेटा हाईएस्ट पॉइंट पे आपको काइनेटिक एनर्जी क्या मिलेगी? हाफ m u स्क्वायर cos स्क्वायर 45 डिग्री। बेटा cos 45 डिग्री होता है 1/√2। तो इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आंसर आएगा? हाफ m u स्क्वायर इंटू 1/2। नाउ काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए इक्वल टू 1/4 mu स्क्वायर, 1/4 mu स्क्वायर। तो बेटा हाईएस्ट पॉइंट पे आप काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हो अगर आपको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मालूम हो। तो अगर आपको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मालूम है तो आप हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। अब